जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये मैथ्स का थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है। कोई टफ नहीं होता, सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, काम हो जाएगा। जैसे आज मैं परसेंटेज टॉपिक तुमको पढ़ा के दिखाता हूं, तो अगर पढ़ोगे तो देखो कैसे कितना आसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लाइट चमक रही है, कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, और परसेंटेज कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि मज़ेदार चीज़ है। अब पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है शत, 100। तो परसेंट का मतलब होता है 100 के बिहाफ में। अब जैसे मैं बोलूं कि एक व्यक्ति के 80% नंबर है। अब 80% है ना, परसेंट, ये डंडा लग गया, ये लग गया तो ये डबल जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया 80/100, 100 में से 80। अब देखो ध्यान से सुनना, मान लो किसी के आपके 40 नंबर आए, और आपके 40 नंबर आए कितने में से, आपके 40 नंबर आए 160 में से। बोला परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज क्या हो गया, सबको पता है 40/160, और कितने में से, 100 में से चाहिए ना, तो 100 हो गया। तो 4 4 16, और ये कितना हो गया 25। तो इसका मतलब है 25%। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता तो उसके 25 नंबर आते। जैसे क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का था, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का था, 160 नंबर का था, तो उसके मार्क्स कितने आए, 40। अगर वही क्वेश्चन पेपर अगर कितने का होता, वही क्वेश्चन पेपर अगर होता 100 नंबर का, तो उसके नंबर परसेंटेज कितने आते, 25%। तो यही परसेंटेज होती है, यही प्रतिशत होती है। जैसे एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ, आपके एक पहला सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, मान लो उसके 80 नंबर आए आउट ऑफ 100। दूसरे वाले में हिंदी में आपके नंबर आए 120 आउट ऑफ 200। और तीसरा नंबर है मैथ्स, मैथ्स में आपके पास नंबर आए 150 आउट ऑफ 200। बोल रहा है आपका टोटल परसेंटेज बताना है। तो टोटल परसेंटेज देखो, पहले टोटल मार्क्स कितने आए, मार्क्स कितने आए, ऑब्टेन्ड, ठीक है, कितने टोटल अंक आए उसके, आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 और 350। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 500, क्योंकि 100 प्लस 200 300, 300 और 200 500। तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना हो गया, 350 अपॉन जितना 500 इंटू जितने में से चाहिए, हमें चाहिए 100 नंबर क्वेश्चन पेपर होता तो कितने नंबर होते, तो परसेंटेज मतलब इंटू 100 काटते, और आपका आंसर आ जाता 5 7 35, और 70% उसके नंबर हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पास परसेंटेज होता है। एक रूल होता है ऑफ का। किसका होता है बेटा, ऑफ का। ऑफ का मतलब हमें इसे समझ लेना मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या समझ लेना, मल्टीप्लाई। जैसे मैं बोलूं 30% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ 1000, ये आपसे पूछ लिए, तो बताओ कितना होगा। तो इसका मतलब कितना है, ऑफ का मतलब क्या बताया, इनटू। तो 30% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ, और कितना, 1000, तो निकाल लोगे। ठीक है, 1000, 00 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 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 कैंसिल। अब आप निकाल लोगे, ठीक है, कितना हो गया 72। तो इसका मतलब है 30% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ 1000, कितना हो गया 72। ऑफ का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई। एक नियम ये समझ में आया। एक नियम आता है बढ़ने का या कम होने का। देखो मैं कहूँ, देखो नियम क्या है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू रेट, बड़ा वाला रेट, ठीक है, रेट आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जैसे मैं बोलूं कि आपके क्वेश्चन पूछे कि आपके पास 200 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। इफ आपके जो है 20% आपकी राइज हो गया, 20% राइज हो गया, तो फाइनल कितना होगा, तो फाइनल होगा आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल होगा आपके पास 20% राइज हो ना, तो 120/100 कितने का, 200 का, तो उड़ा दोगे, तो कितना हो गया 240। अर्थात आपने जब भी राइज करोगे तो आपने उसमें मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, 20% राइज कर दोगे, और आपने जो भी चीज़ है इनिशियल उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो जैसे मैंने बोला कि आपके ना 30% कम हो गए, 30% आपकी रिड्यूस हो गई सैलरी, 30% रिड्यूस हो गई सैलरी, ठीक है, और आपकी इनिशियल जो सैलरी है, मान लो आपकी 1000 रुपये है।
अब क्या हुआ, जो आपके पास इनिशियल सैलरी 1000 है ना, तो 1000 में 30% कम होगी तो कितनी बची, 70 बची। तो आपने 1000 का 70 कितना होगा, 1000 का 70%, तो 1000 का 70 700 होता है, पर करके दिखा देता हूँ। 1000 का 70% कर लोगे 700 रुपये। तो ये आपके पास क्या होता है, जब आपके पास फाइनल क्वांटिटी होती है तो उसे निकालते हैं इनिशियल इनटू जो आपका एडजस्टिंग करने के बाद रेट है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास फाइन आफ्टर रिडक्शन ऑफ 40% योर सैलरी इज 1200, आपकी 1200 रुपये सैलरी है। तो इनिशियल सैलरी कितनी थी, तो देखो फाइनल सैलरी कितनी होगी। इनिशियल में आपने क्या करा, 40% रिड्यूस करा तो 60/100 बची, तो आपका 1200 हो गया। और इनिशियल का कितना, 60, इनिशियल कितना है 1200 है, या 1200 आपका फाइनल है, इनिशियल नहीं पता तो 60/100, 6 2 12, इनिशियल कितनी थी 2000, सिंपल। 40% रिडक्शन इनिशियल का, तो आपकी फाइनल सैलरी कितनी है 1200, तो फाइनल क्वांटिटी 1200 है, इनिशियल क्वांटिटी का 60%, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे आपका 2000 आ। तो ये आपके पास चेंज होता है, ठीक है। यही चीज आपकी चेन में भी चल सकती है, चेन में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होगा परसेंटेज। अब ये चेन में भी चल सकती है, चेन में, ठीक है। जैसे आपके पास इनिशियल आपके पास 1000 है, आपका फर्स्ट 20% रिड्यूस करा, देन 30% इंक्रीज करा, अब बताओ फाइनल कितना है। मतलब एक आदमी, उसका 1000 रुपए है, उस पर पहले 20% का उसे लॉस हुआ, उसने कहीं पैसे लगाए किसी जगह पे, 20% लॉस हुआ, फिर जो आपके पास पैसा है उसने फिर उसे क्या करा, उसे कहीं और लगाया, उस पर 30% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपके पास क्या, आपका उसका फाइनल होगा। तो देखो जब चेंज होता है ना, तो चेन में भी आपके पास, चेन में भी ऐसे चलेगा। इनिशियल कितना 1000 है, पहले कितना हुआ 20% रिड्यूस हुआ, 20% कम होने के बाद कितना बचेगा, 100 में से 20 कम कर दो 80, फिर 30% इंक्रीज होगा 130/100, ठीक है। ये कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ना आप लोगों को कैसे करना है। तो आपके पास आपने कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका करना था, और आपका 104 और फिर ये 0, तो आपके पास 1040 रुपये फाइनल बचेंगे, सिंपल। मेरी बात समझ में आ रही है। परसेंटेज में रिडक्शन में कम करते हैं। फाइनल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना। जैसे क्वेश्चन पूछा कि आपका टू आपको साइमल्टेनियस डिस्काउंट दिए, 2 आपको डिस्काउंट दिए, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स हैं या साइमल्टेनियस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए, ठीक है, डिस्काउंट्स हैं, मान लो 2 लगातार डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट्स। फर्स्ट आपके पास कितने का है 20% का, और फिर आपको दिया 40% का, तो बता रहा है ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। देखो भाई बहुत आसान सवाल है, ओवरऑल डिस्काउंट, प्यारे ही बच्चे, ओवरऑल डिस्काउंट हमसे, तो आसान सी चीज है परसेंटेज, बहुत आसान है। मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक करा रहा हूं, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इसके परसेंटेज के। तो बिल्कुल आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको काम आने वाली है परसेंटेज, ठीक है। जितने भी आपका सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन है, मेंस तक के, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ पे फटाफट विद इन टाइम। जो आपके सीजीएल मेंस तक के आते होंगे, आई थिंक हमारे वाले एग्जाम में इतना जो है आपके पास जो यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट संबंधित सीसैट के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें इतना बहुत है। अगर आप एसएससी सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चन कर लेते हैं और टाइम लिमिट में कर लेते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखा देते हो, काम हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी, मुझे लगता है एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं परसेंटेज के। अब ओवरऑल डिस्काउंट है, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, पहले बेसिक्स तो पता होने चाहिए। अब ओवरऑल डिस्काउंट आपसे पूछ लिया, देखो कैसे करेंगे ओवरऑल डिस्काउंट के लिए, कैसे करेंगे देखो, ध्यान सुनो। पहले 20% फिर 40%, तो देखो फाइनल क्वांटिटी में पहले इनिशियल कितना 20% का है, तो 80/100 हो गया इनिशियल का, डिस्काउंट दिया 20%, फिर 40 का दिया तो 60/100 हो गया, तो कितना हो गया 8 6 48, तो 48 हो गया, 800 छोड़ देना परसेंटेज के नाम पे, ठीक है। तो 48/100 ऑफ इनिशियल, तो कितना डिफरेंस है दोनों का 52, तो -52 ना, तो यानी कि 52, ये 52 का डिफरेंस है ना। 48 और 100 के बीच में कितने का है 52 का, तो मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया 52% का। जैसे क्वेश्चन आया
10% के 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दे दिए, तो सिंपल है, क्या करोगे, फाइनल क्वांटिटी डिस्काउंट लिख लो यहाँ पे, ओवरऑल डिस्काउंट पूछ लिया आपसे। तो ओवरऑल देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसलिए करा रहा हूँ मैं। पहले आपने 10% कम कर लो, फिर 10% कम कर लो इनिशियल का ना, फिर 10% दोबारा से दिया, फिर 10% फिर दोबारा से दिया इनिशियल का, तो उड़ा दो इसे, 00 कट, ये कट गया है ना, 3 0 उड़ा दिए। एक 100 छोड़ देना परसेंटेज के नाम का, एक 100 का छोड़ देना परसेंटेज का नाम का, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास 729 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये हो गया 72.9/100। डिफरेंस दोनों का देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, आपके पास आ जाएगा, जितना भी आपका आएगा वही डिफरेंस आपका हो गया। तो 100 में से अगर आप हटा दोगे तो आपके पास कितना हो गया, 27 है ना, 0.1, तो आपका 27.1 हो गया। तो अर्थात इसका 27.1 का ओवरऑल इसे परसेंटेज मिल गया। सिंपल। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन क्या आ जाए, देखो आपका एक रेक्टेंगल है, क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। आप क्या करा, लेंथ को पहले, लेंथ आपकी उसकी इंक्रीज कर दी 10% और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज कर दी 10%। ये क्वेश्चन पूछा गया है सी सेट में, ओवरऑल परसेंटेज, ऐसे सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछा गया है, परसेंटेज चेंज बताना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछ लिया। देखो ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है आपको। लेंथ में 10% कम किया तो कितना बचेगा, 90/100। ब्रेथ में आपका कितना करा, लेंथ में आपका 10% बढ़ाया तो 110/100। ब्रेथ में कितना कम किया, 10%, तो 90/100। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपका जो दोनों का सॉल्व करके आएगा, 110/100 लेंथ में हुआ और 90/100 ब्रेथ में हुआ, तो काट दो, 00 छोड़ देना परसेंटेज के नाम का, 11 9 99, तो 99/100 हो गया। कितने का कम है, 1%। तो 1% कम है ना, तो आपके पास एरिया रिड्यूस हुआ बाय 1%। सिंपल सिंपल। जैसे आपके पास क्या हुआ, एक आइटम है, एन आइटम, ठीक है। अब फर्स्ट उसे आपने क्या करा, 10% प्रॉफिट में किसी ने बेचा, फिर देन उसे जो है 20% लॉस में बेचा। ओवरऑल पूछा प्रॉफिट और लॉस, ये पूछ लिया। अब देखो बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं करना है इसमें, पूरे आपका सीजीएल तक का कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे बोलते हैं ये है वो, अरे क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बेसिक भी होता है तो भी काम हो जाएगा। परसेंटेज में एक ही नियम लगना है, वही प्रॉफिट लॉस में लगना है, वही जाके सिंपल इंटरेस्ट में लगना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में लगना है, ठीक है। वही चीज आपके बाद में रेशो में कन्वर्ट होती है, ये पढ़ लो, ये ट्रिक कर लो, वो ट्रिक कर लो, भाई साहब नहीं करनी है। आप ये वाली ट्रिक कर लोगे, वो ट्रिक कर लो, कुछ नहीं कर रही है, मेंटल आपके एप्टीट्यूड के सवाल है। प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। सीजीएल मेंस तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप देख लेना कि किस तरीके से इसे करना है। सी सेट में तो आपके इससे ऊपर कभी सवाल आया ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सी सेट में आया है, पर उसमें 10% प्रॉफिट 10% लॉस था। अब फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल मतलब क्या है उसके बाद में बात करेंगे कॉस्ट प्राइस वाले चैप्टर में। इनिशियल मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है, फाइनल मतलब सेलिंग प्राइस होता है, बट ओवरऑल फाइनल और इनिशियल के बाद में याद रखना। इनिशियल में अगर पहले 10% प्रॉफिट है तो 110/100 हो गया, फिर उसी सामान को क्या करा, 20% लॉस से बेच दिया तो 80/100 हो गया। एक 00 छोड़ देना है, उड़ा देना है, 88 हो गया। कितना कम है, 12 कम है, 12% तो 12% कम है तो मतलब लॉस हो गया। अगर ये होता 104/100 तो आपके पास क्या होता, ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट होता। इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं और आपका गेम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चीज़ों को आगे करना है। फाइनल इनिशियल वाले सीरीज वाले में भी हो सकता है 4 बार 5 बार जितनी बार भी होगा। पहले जैसे आपने ए ने 1000 रुपये का सामान था, कितने रुपये का था, 1000 रुपये का। ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 10% लॉस पे, सी ने डी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो बताओ डी ने कितने में खरीदा। ए इनिशियल हो गया, डी फाइनल हो गया, तो आपको चेन चलानी है। डी के पास कितने का आया, ए इनिशियल कितना है 1000 रुपया, उसमें पहले 110/100 10% इंक्रीज हो गया, फिर 10% डिक्रीज हो गया, फिर 20% इंक्रीज हो गया। बस रिजॉल्व कर लो इसे, 00 उड़ा दो उड़ा दो,
इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। वही आपके पास क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। वही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 8811, तो 1188 आपके पास आ गया, 1188 रुपये। बस सिंपल। तो आपने इस तरीके से परसेंटेज करना है जब चेन की चीज़ें चलेंगी। और आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खूब अच्छे से पढ़ाई करना है। चैनल को आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इकोनॉमी की क्लासेस आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आप लोग जो हैं साथ दीजिए, हालांकि अच्छा साथ मिल रहा है। अभी हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया काम करना, तो आई एम वेरी हैप्पी कि 10-12 दिन ही हुए अभी हम लोगों को ढंग से काम करते हुए, मतलब मुझे। और आप लोगों का अच्छा साथ भी मिल रहा है। वैसे भी टीचिंग इज़ अ पैशन थिंग, है ना, तो पैशनेट थिंग है, तो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग माई पैशन। आप लोग खूब मेहनत करिए, ठीक है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक बारी जितनी जान लगा सकते हैं लगा दीजिए, इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए, फालतू चीज़ों से इंट्रैक्शन कम कर दीजिए। यहाँ घूम लिए, मैगी खा लिए, चाउमीन खा लिए, सब छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए बस अपने पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई आपके चरणों में पड़ जाए, मर जाए, पर उसको बिल्कुल टाइम मत दीजिए फालतू का। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ये कहीं वापस नहीं आएगा। आपका टाइम जो खा जाएगा वो खा ही जाएगा। हर सेकंड हर घड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोड़ो एग्ज़ाम, फोड़ो और बस सेटल हो जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।